हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त, दिन सोमवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। लेट्स बिगिन। मैं पल दो पल का शायर हूं। 2 बार के विश्व कप विजेता और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। धोनी के संन्यास का ऐलान करने के कुछ देर बाद ही उनके साथी खिलाड़ी रहे सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। धोनी ने 15 अगस्त को लिखा, 19:19 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। दुनिया के मानव रहित लड़ाकू विमानों को टक्कर देगा रुस्तम 2। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित किए जा रहे मानव रहित विमान UAV रुस्तम 2 और तपस ने पहली बार उपग्रह संचार मोड में सफल उड़ान भरी है। इसका विकास DRDO अमेरिकन ड्रोन प्रेडेटर के तौर पर किया गया है। यह 1500 करोड़ की परियोजना है। वैज्ञानिकों के अनुसार रुस्तम 2 में उड़ान भरने और लैंड करने के लिए स्वचालित प्रणालियां होंगी। यह विश्व की समकालीन मानव रहित लड़ाकू विमानों यानी ड्रोन को टक्कर देने वाला होगा। यह मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। सितंबर 2019 में परीक्षण के दौरान इस विमान के क्रैश होने के बाद रुस्तम 2 के उन्नत संस्करण की नवीनतम उड़ान से फिर परियोजना को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी। पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी व समाज सेविका विमला शर्मा नहीं रही। देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा की पत्नी व समाज सेविका विमला शर्मा का शनिवार सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। रविवार को अंतिम संस्कार हुआ। वे 93 वर्ष की थी। सफदरगंज रोड दिल्ली स्थित निवास में रहती थी। वे दिल्ली में सबसे ज्यादा उम्र में कोरोना को मात देने वाली पहली महिला बनी। भोपाल एम्स में शोध। वायरस के दुष्प्रभावों को जानने में जुटी विशेषज्ञों की टीम। शोध के लिए देश में पहली बार कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम। कोविड-19 वायरस से शरीर में होने वाले दुष्प्रभावों को जानने के लिए राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रिसर्च शुरू कर दी गई है। इसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कर वायरस के दुष्प्रभावों का पता लगाया जाएगा। रविवार से पहला चरण शुरू हुआ। फॉरेंसिक, माइक्रोबायोलॉजी, क्रिटिकल केयर और पैथोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने 1.5 घंटे तक संक्रमित के शव का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों के मुताबिक शोध के नतीजों के लिए संस्थान में कम से कम 10 कोरोना मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। देश में यह पहला मौका है जब शोध के लिए संक्रमित शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। क्या जानेंगे इस शोध से? पोस्टमार्टम से पता करेंगे कि संक्रमित होने के बाद संबंधित व्यक्ति के दिल, दिमाग और फेफड़ों सहित दूसरे अंगों पर वायरस कितना असर करता है। कोरोना शरीर के किन किन अंगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मृत शरीर से किसी अन्य व्यक्ति में संक्रमण की कितनी आशंका है। मौत के बाद वायरस के शरीर में मौजूदगी का पता लगाया जाएगा और 10 शवों के पोस्टमार्टम के बाद फाइनल रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भारत माता की प्रतिमा का अनावरण शिवराज ने 2017 में किया था ऐलान। 25 फीट प्रतिमा की ऊंचाई व 37 फीट पेडेस्टल सहित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को भोपाल के शौर्य स्मारक में स्थापित भारत माता की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। शिवराज ने 2017 में इसे स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रतिमा के पेडेस्टल पर अशोक चक्र के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत भी उकेरा गया। शहर के 10 क्षेत्र जो 100 दिन से बने हुए हैं रेड जोन, सबसे ज्यादा मरीज यहीं से आए हैं। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगभग हर जगह पहुंच चुका है। इसमें टॉप 10 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से रेड जोन बने हुए हैं। इन क्षेत्रों को कॉलोनी, गली, मोहल्ले, सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा सैंपलिंग भी हुई है। मरीजों को भर्ती करने के बाद यहाँ के लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में रहना पड़ा। परिवार सहित परेशानी उठाई पर अब कोरोना को हरा रहे हैं। टॉप 10 क्षेत्र जहां ज्यादा सैंपल हुए और मरीज सामने आए: जहांगीराबाद, हबीबगंज, टीटी नगर, बागसेवनिया, बैरागढ़, ऐशबाग, कमला नगर, निशातपुरा, कोहेफिजा और गोविंदपुरा। जेपी अस्पताल में शुरू हुई सेंट्रल पैथोलॉजी लैब 100 प्रकार की निःशुल्क जांचें हो सकेंगी। जेपी अस्पताल में मरीजों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ सेंट्रल पैथोलॉजी लैब शुरू कर दी गई।
इससे अस्पताल में मरीजों की 100 तरह की जांचें हो सकेगी। अब तक 48 तरह की जांचें हो रही थी। मरीजों के लिए यह सभी जांचें पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। जानकारी के मुताबिक लैब में जांच के लिए 6 ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं। नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड पर लेबोरेटरी से मान्यता प्राप्त इन मशीनों में सैंपल लेने के बाद पूरा काम मशीनों द्वारा किया जाएगा। भांजे का जन्मदिन मनाने जा रहे 3 भाइयों पर बदमाशों ने किया हमला, एक की मौत। 11 में से 8 आरोपी गिरफ्तार। हमीदिया के बाहर हंगामा करने पर बलवा का केस दर्ज। शाहजहानाबाद क्षेत्र में वाजपेयी नगर मल्टी के पास बदमाशों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। मृतक के 2 भाई मौके से जान बचाकर भाग निकले। पुलिस के अनुसार अजय कनाडे उम्र 23 वर्ष शुक्रवार रात 2 भाइयों के साथ 12 नंबर स्टॉप पर रहने वाली अपनी बहन के बच्चे का जन्मदिन मनाने जा रहे थे। घर के पास ही आरोपी अजय उर्फ भूरा ने साथियों की मदद से तीनों को घेर लिया। जब तक वे संभल पाते घातक हथियारों से हमले शुरू कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल अजय मौके पर ही बेसुध हो गया और उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों भाई जैसे तैसे जान बचाकर भाग गए। इधर दूसरे दिन शनिवार को परिजन शव लेने हमीदिया अस्पताल पहुंचे तो उनका पुलिस से विवाद हो गया। पुलिस मृतक को कोरोना संदिग्ध बताकर शव नहीं दे रही थी। पुलिस ने शव भदभदा शमशान घाट ले जाने की बात कही, जिस पर परिजन हमीदिया के गेट पर वाहनों के सामने लेटकर प्रदर्शन करने लगे। एएसपी राम सेनेही मिश्रा, सीएसपी नागेंद्र पटोरिया ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम गेट पर किया गया। प्रदेश में शुरू होंगे सीएम राइस स्कूल। मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल शुरू होंगे। यह स्कूल सर्व सुविधा और गुणवत्तापूर्ण होंगे। मेधावी विद्यार्थी योजना तथा सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाल परेड मैदान परिसर में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किल कोरोना एवं सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किए जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों की रोजगार की व्यवस्था की गई है। वहीं शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन, किसानों को 0% पर कर्ज दिए जाने एवं किसानों की फसल को उचित दाम दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधित आदि का जिक्र किया। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष 1300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण 4% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। बार्सिलोना की 74 वर्षों में सबसे करारी हार, बायर्न ने 8-2 से रौंदा। जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख ने करिश्माई फॉरवर्ड लियोनेल मेसी की टीम एफसी बार्सिलोना को शुक्रवार को यूएफा चैंपियंस लीग के मुकाबले में 8-2 की बड़ी हार का कड़वा घूंट पिला दिया। बार्सिलोना की पिछले 74 वर्षों में सबसे बड़ी हार है। बार्सिलोना को 1946 में सेविला के हाथों 0-8 से हार का सामना करना पड़ा था। बायर्न ने शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है, जहां उसका मुकाबला फ्रेंच क्लब लियोन से होगा। लियोन ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराया। सफलतम कप्तान रांची से निकले युवा ने भारतीय टीम की दशा और दिशा को बदला। धोनी युग पर पूर्ण विराम। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माने जाने वाले व खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़कर उसे खेल में इस्तेमाल करने की अनोखी ताकत रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड, तब के बिहार के रांची में हुआ था। धोनी झारखंड से निकलकर टीम इंडिया में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे धोनी को बचपन से ही क्रिकेट के बजाय फुटबॉल पसंद था। धोनी को फुटबॉल टीम में गोलकीपर के तौर पर खेलते देख उस समय के कोच ने उन्हें क्रिकेट में एक विकेट कीपर के तौर पर खेलने की सलाह दी। यहां से ही माही का खेल बदल गया। बिहार के लिए रणजी खेलने के बाद रेलवे की तरफ से भी खेलने का मौका मिला। रेलवे ने खेल को देखते हुए नौकरी ऑफर की। परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी स्वीकार कर ली। धोनी की किस्मत में क्रिकेट का बादशाह बनना लिखा था। अंततः एक दिन वह नौकरी छोड़कर खेल के मैदान की ओर लौट गए। धोनी का यह बड़ा फैसला था
जो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद धोनी को जिम्बाब्वे और केन्या के दौरे पर इंडिया ए टीम में पहली बार जगह मिली। धोनी ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और 7 मैचों में 362 रन बनाए। धोनी ने इस दौरान विकेट कीपिंग में भी हाथ आजमाते हुए कैच लपके और 4 स्टंपिंग की। धोनी के इस प्रदर्शन ने तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली को आकर्षित किया और इस तरह वर्ष 2004 में धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला। बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले धोनी शुरुआती मैचों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा दिखाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अगली सीरीज में फिर मौका दिया। उन्होंने विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ कैरियर के 5वें मैच में 123 गेंदों पर 148 रन की विस्फोटक पारी खेली और इस पारी ने धोनी के करियर को एक झटके में आसमान पर पहुंचा दिया। मॉनसून, नदियां उफान पर, आफत में आई आबादी। उत्तर पश्चिमी राज्य में जारी बारिश का दौर, कई जगह बाढ़ के हालात। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी के 15 जिलों के 650 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गुजरात में हजारों बेघर हो गए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में बाढ़ में बहे कुछ किसानों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित दिल्ली एनसीआर व आसपास के इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है। केरला के राजामाला और इडुक्की में 6 अगस्त को भूस्खलन के बाद 2 शव और मिले हैं। मृतकों का आंकड़ा 58 तक पहुंच गया। राजस्थान हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का मामला 3 दिन और 6 रिपोर्ट सारी की सारी अलग। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव बताए गए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की पिछली 24 घंटे में 4 बार जांच कराई गई और चारों में वह कोरोना नेगेटिव पाए गए। मुख्य न्यायाधीश की 3 दिन में अलग अलग रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ हजारों एकजुट। 26 वर्ष से सत्ता में काबिज राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की 9 अगस्त को चुनाव में भारी जीत के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मिन्स्क में प्रदर्शन किया। एक सप्ताह में राष्ट्रपति चुनाव के कथित धांधली और विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की हिंसा से उपजे आक्रोश के नतीजे में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को विशाल प्रदर्शन से पहले राष्ट्रपति के समर्थकों ने भी इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर रैली निकाली। लुकाशेंको ने समर्थकों से देश स्वतंत्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। जदयू ने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। बिहार के मंत्री और जदयू के राष्ट्रपति महासचिव श्याम रजक को रविवार को मंत्रिमंडल ने बर्खास्त करने के साथ ही पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निकाला गया। हर चुनौती में हम भारत के साथ हैं, जो बाइडेन। वॉशिंगटन राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वे जीते तो भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की चुनौतियों में हमेशा से उसके साथ रहा है। चीन पाकिस्तान को संकेतों में चेतावनी देते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में एक देश की ओर से दूसरे देश की सीमा में किए जा रहे अतिक्रमण और आतंकी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर पर अमेरिका की नीति स्पष्ट रहेगी। चीन अपने पड़ोसियों को धमका नहीं सकता। उन्होंने ये बातें भारत के स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम में कही। That's it for today. See you guys tomorrow. Thank you.